तो 1 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सर मेरा इसमें क्वेश्चन है। जी जी बोलें। हेलो। ये जो आपने कंडीशन लगाई है टर्नरी ऑपरेटर आपने यूज किए हैं। सॉरी, क्या कह रहे हैं? ये जो आपने अभी कंडीशन लगाई है एक्टिव टैब इज इक्वल टू वन क्वेश्चन मार्क की जो लगाई है टर्नरी ऑपरेटर यूज किए हैं ना आपने? जी हाँ, ये ऑपरेटर्स हैं हमारे, टर्नरी ऑपरेटर। जी सॉरी। जी हाँ, ये ऑपरेटर्स हैं हमारे, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हमारे होते हैं इसके अंदर, तो ये हमारा ऑपरेटर है जिसको हम यूज कर सकते आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है। हेलो। जी जी सर, आ रही है। ओके, जी हाँ, ये आपके अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। आपकी ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में ले लूंगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपको यहाँ पे नजर आता है, स्क्रीन नजर आ रही होगी आप लोगों को मेरी, राइट? और रिकॉर्डिंग भी आई थिंक चल रही है। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया, हमने क्या यहाँ पे है? डिफाइन, ओके, अब हमने यहाँ पे जो डिफाइन किया वो हमने डिफाइन किया एक्टिव टैब इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया। अब इसको जो हम नॉर्मल स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर, या फिर अगर हम इसको रेंडर फंक्शन के बाहर, अगर हम कहीं रिटर्न फंक्शन के बाहर अगर हम कहीं पे लिखते हैं, तो हम यहाँ पे इसको इफ करके इस तरीके से हम अपनी कंडीशंस को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी सिंगल लाइंस कंडीशन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वो ये सिंगल लाइंस कंडीशन आप इवन के यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये डिफाइन, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर्ली ब्रैकेट्स, आप यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्टिव टैब। मतलब रिटर्न के बाहर अगर आप किसी फंक्शन के अंदर अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है, अदरवाइज मैं इसका आपको बाद में इसके मजीद यूज केसेस में बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको ये बताया कि भाई अगर इसका एक्टिव टैब अगर इज इक्वल टू अगर 1 है। अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे लगाए, तो इसके अंदर ये आपका चेक करता है कि ये आपकी जो टाइप इसकी है, ये इसकी जो टाइप है, आपकी जो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप भी इसकी मैच करनी चाहिए। जो एक्टिव टैब की और डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप हमारी इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। हम अगर यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये हमारी डेटा टाइप इंटीजर नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको सेम रखने के लिए हम यहाँ पे भी इंटीजर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग हम डिफाइन नहीं करते। स्ट्रिंग आप डिफाइन करेंगे तो फिर वो आपकी डेटा टाइप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग जो डेटा टाइप्स यूज कर रहे हैं वो डेटा टाइप्स आपकी सेम हो, ओके। अच्छा, जो एक्टिव टैब आपका आ रहा है, अच्छा, इस एक्टिव टैब के अंदर हमने एक कंडीशन तो हमने अपनी बता दी, एक्टिव टैब इज इक्वल टू 1, तो हमारी ये वाली कंडीशन हमारी रन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक्टिव टैब, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक्टिव टैब आपको यहाँ पे मल्टीपल अगर डिफाइन करते हैं, तो मल्टीपल डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे अपनी कंडीशंस को इसी को आगे कंटिन्यू लेके आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो डिफाइन करते थे नॉर्मल, वो हम इस तरीके से डिफाइन करते थे, इफ लगा के हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे एल्स इफ लगा के आपने इस तरीके से आपने डिफाइन किया अपनी कंडीशन आपकी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे अपने मजीद एल्स इफ को आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका सिनेरियो आपका होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी और लैंग्वेजेस के अंदर, उसको आप यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे बताया एक्टिव टैब इज इक्वल टू 1, या फिर अगर आपका एक्टिव टैब इज इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो आपकी ये वाली कंडीशन रन होनी चाहिए। और इन दोनों में से अगर कोई नहीं है तो आपकी ये वाली कंडीशन रन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि एक्टिव टैब की कंडीशन जब कोई भी नहीं है तो आपकी ये वाली कंडीशन रन होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमने जो कॉलन हमने लगाया, इस कॉलन के आगे हमने कुछ भी कंडीशन अपनी डिफाइन नहीं करी, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ये आपका चेक करता है कि आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी तो आपका ये रन करेगा, अदरवाइज आपको ये नेक्स्ट कंडीशन आपकी चेक करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये डिफाइन किया कि एक्टिव टैब इज इक्वल टू 1 है, तो आपको यहाँ पे ये नजर आए, और एक्टिव टैब इज इक्वल टू 2 है
तो आपको टैब 2 नजर आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये किया कि मैंने यहाँ पे टैब 2 यहाँ पे लगा दिया, ओके। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि अगर एक्टिव टैब मेरा 3 है तो मेरा क्या होना चाहिए, एक्टिव टैब अगर मेरा 3 है तो मेरी टैब 3 वाली कंडीशन मेरी यहाँ पे रन होनी चाहिए, ओके। और इसी तरीके से अगर मेरा एक्टिव टैब इज इक्वल टू 4 तो मेरी ये वाली कंडीशन रन होनी चाहिए। मैंने सिंपली यहाँ पे एक्टिव टैब इज इक्वल टू 4 मैंने डिफाइन, तो इसको आप ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसको पूरे को रिमूव करके मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये H4 ही यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टैब 2 करके, और ताकि ये थोड़ा सा कोड हमारा एक ही स्क्रीन के ऊपर पूरा आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर यहाँ पे इसको नोटिस करें तो हमने क्या किया, सिंपली हमने ये किया कि हमने इसकी कंडीशंस तो हमने अपनी डिफाइन कर दी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एक्टिव टैब अगर 3 है तो यहाँ पे मेरा टैब 3 आ रहा है, और अगर मैं इसको एक्टिव टैब 3 को हटा के अगर मैं 2 कर दूं तो यहाँ पे मेरा एक्टिव टैब 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब मेरी जो कंडीशन रन हो रही है वो मेरी टैब 2 वाली हो रही है, जिसके अंदर हमारे पास ये वाला पार्ट हमें नजर आ रहा है जो कि टैब 2 वाला पार्ट है, ठीक है। टैब 1 करता हूँ, मैं यहाँ से 1 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा 1 वाली कंडीशन नजर आ जाएगी। लेकिन ये आपका तब हो रहा है जब आप यहाँ पे स्टेट की इनिशियल वैल्यू को ऑटोमेटिकली आप खुद चेंज कर रहे हैं मैनुअली, ठीक है। अब हमें ये किस पे करना है, हमें ये करना है इसके इन बटन्स के क्लिक करने के ऊपर, ठीक है। इन बटन्स के क्लिक करने के ऊपर हम सिंपली क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, जैसे हमने एक क्लिक का फंक्शन बनाया था टोटल के लिए, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट चेंज टैब हैंडलर, ये मेरा एरो फंक्शन होगा, ठीक है। इस एरो फंक्शन के अंदर मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल सेट एक्टिव टैब, अभी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू मेरी 1 आ रही है, मैं यहाँ पे ये करूंगा कि 1 को हटा के मैं इनिशियल वैल्यू को 2 सेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। और ये चेंज टैब को मैं बता देता हूँ कि चेंज टैब मेरा कॉल होना चाहिए इनमें से किसी भी बटन पे मैं क्लिक करूँ। मैंने इसको बताया ऑन क्लिक, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम किया था टोटल को कैलकुलेट करने के लिए। मैंने बताया कि चेंज टैब का जो फंक्शन है वो मेरा इन चारों में से मैं किसी पे भी क्लिक करूं तो मेरा चेंज टैब का फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको फॉर एग्जांपल टैब 3 पे क्लिक करता हूँ या टैब 2 पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे टैब 2 नजर आ जाएगा जो कि चेंज हो गया है मेरा, ठीक है। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा टैब 2 के ऊपर तो मेरा ये टैब 2 नजर आ जाएगा। लेकिन अभी इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टैब 3 पे क्लिक करूंगा तो तब भी मुझे यहाँ पे ये टैब 2 ही नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये टैब 2 क्यों नजर आ रहा है, टैब 2 ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इसकी 2 की वैल्यू है ये मैंने हार्ड कोड करी हुई है। हार्ड कोड का मतलब है कि मैंने ये बताया कि भाई इसके ऊपर ये फंक्शन आपका कॉल होना चाहिए, लेकिन इस फंक्शन की जो वैल्यू सेट कर रहा हूँ मैं वो इन एनी केस 2 की वैल्यू में सेट कर रहा हूँ, तो इस वजह से वो चारों में से किसी पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो 2 की वैल्यू को यहाँ पे सेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम रिजॉल्व करना चाहें इस इशू को, तो इसके लिए अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पहले यूज करी है तो इसके लिए आपको एक जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं आर्गुमेंट्स, ठीक है। आप आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं अपने क्लिक से लेके अपने क्लिक से दूसरे फंक्शंस के ऊपर, या फिर अपने दूसरे फंक्शंस टू फंक्शंस आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ में टैब 2 के ऊपर अपनी वैल्यू को अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये करेंगे कि हम यहाँ पे इसको एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन बनाने के बाद हम इसको भी एक फंक्शन यहाँ पे बना देंगे। ऊपर हम कोई चेंज नहीं कर रहे फिलहाल, हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं ताकि हम अपना आर्गुमेंट पास कर सकें। आर्गुमेंट आप हमेशा फंक्शन के अंदर पास करते हैं, इसके बारे में आपको इन डिटेल बाद में मजीद बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक ये समझा रहा हूँ कि आप अपने रिटर्न फंक्शन से आप ऑन क्लिक के अंदर आर्गुमेंट किस तरीके से आप अपने रेंडर फंक्शन के अंदर पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्गुमेंट आप क्यों पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट आप इसलिए पास कर रहे हैं कि आप सेम फंक्शन को आप अलग अलग क्लिक्स के ऊपर भी आप यूज कर सकें। वरना तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप इस तरह के हर टैब के लिए आप अलग फंक्शन बना लें। मतलब आप यहाँ पे बना रहे हैं चेंज टैब 1 हैंडलर, ठीक है। आप यहाँ पे बना सकते हैं चेंज टैब 2 हैंडलर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हर टैब का अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं और उसके अंदर आप इस वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ 1 कर दिया, यहाँ आपने 2 कर दिया, लेकिन
कोड को रीयूज करने के लिए या फिर कोड को शॉर्ट करने के लिए और थोड़ा बेटर अप्रोच को पिक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं कि हमने यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस के बजाय हम यहाँ पे अपने इस फंक्शन के अंदर हम अलग अलग आर्गुमेंट पास कर लें। ठीक है, अच्छा अलग अलग आर्गुमेंट पास हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2, और इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 4। ठीक है, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा तो आर्गुमेंट मैंने पास किया 1, जब यूजर इस पे क्लिक करेगा टैब 2 पे तो मैंने आर्गुमेंट पास किया 2, और इस पे क्लिक करेगा तो 3, और इस पे करेगा तो 4। अच्छा, अब यहां से हमने पास तो कर दिया, लेकिन पास करने के बाद हमें यहाँ पर रिसीव भी करना है इस फंक्शन के अंदर। रिसीव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे रिसीव करेंगे अपना आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मेरा यहाँ पे नाम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा नाम हो सकता है टैब नंबर, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टैब नंबर कर दें या इसको टैब इंडेक्स कर दें, टैब इंडेक्स। ठीक है, या सिर्फ इंडेक्स भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आर्गुमेंट्स किस तरीके से मैप करते हैं, ये आर्गुमेंट्स इस तरीके से मैप करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक के बजाय मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 पास किया, या फिर आप किसी केस के अंदर आप यहाँ पे आप अपना नाम पास करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना नाम पास किया, फॉर एग्जांपल ओवैस। ठीक है, इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी अपना नाम पास किया, फॉर एग्जांपल कोई और नाम आपने पास कर दिया ओवैस 2। ठीक है, या फिर आपने यहाँ पे नाम पास कर दिया सज्जाद, या फिर आपने यहाँ पे नाम पास कर दिया फॉर एग्जांपल जवाद। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट्स को अगर आप पास करते हैं तो आपको यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट गेट भी करना पड़ेंगे, ताकि आप यहाँ पे इसको इसके अंदर आप यहाँ पे यूज कर सकें। अगर आप यहाँ पे इसको रिसीव नहीं करेंगे तो आप इसके अंदर भी इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको रिसीव करने के लिए इसको जो मैपिंग इसकी होती है वो इस तरीके से होती है, जो यहाँ पे आपका फर्स्ट आर्गुमेंट है ऑर्डर वाइज, जो फर्स्ट आर्गुमेंट आपका है वो आपका यहाँ पे फर्स्ट पे आता है, और जो सेकंड आर्गुमेंट है आपका वो यहाँ पे आपका सेकंड पर आता है। अब मैं यहाँ पे अगर नेम करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली, अगर मैं यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे आपको नेम आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इंडेक्स डिफाइन करता हूँ तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग आर्गुमेंट्स मैंने पास किए, 2 अलग अलग आर्गुमेंट्स मैंने पास किए। एक मैंने यहाँ पे पास इसको मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए पास किया, वरना इसके लिए इसका आपका एक्टिव टैब से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो एक्टिव टैब के अंदर जो हम यूज कर रहे हैं वो हम सिर्फ इंडेक्स यूज कर रहे हैं फॉर नाउ। ठीक है, अच्छा इंडेक्स हमें मिलेगा, वो ही सेम इंडेक्स को हम यहाँ पे एक्टिव टैब के अंदर सेट कर देंगे। जो भी इंडेक्स हमें यहाँ से मिल रहा है वो इंडेक्स को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। इंडेक्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा, अब जब मैं टैब 2 पे क्लिक करूंगा तो मुझे इंडेक्स यहाँ पे 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे टैब 2 पे मैंने 2 पास किया हुआ है। अब जब मैं यहाँ पे टैब 4 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे इंडेक्स 4 मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे आपको पास किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको 4 सेट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने पे मैं यहाँ पे टैब 1 पे क्लिक करता हूँ तो टैब 1 है, टैब 2 पे क्लिक करता हूँ तो टैब 2, टैब 3 पे क्लिक करता हूँ तो टैब 3, और टैब 4 पे क्लिक करता हूँ तो टैब 4 यहाँ पर मेरा आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने यहाँ पे सिंपल ये किया है कि जो एक्टिव टैब है मेरा, वो एक्टिव टैब मेरा जो है वो हमने इसकी वैल्यू को अपडेट करवाया इसके आर्गुमेंट के थ्रू, सेम फंक्शन को यूज करते हुए। अलग अलग फंक्शन हमने इसके नहीं बनाए, जो कि मैंने आपको बताया कि इसका एफिशिएंट वे नहीं होता अलग अलग फंक्शंस पे काम करने का। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये जो टैब की लिस्ट आपके पास आ रही है, ये टैब की लिस्ट अभी तो हमने यहाँ पे हार्ड कोड करी हुई है, लेकिन उस केस में आप क्या करेंगे, जब आपके पास ये टैब्स की लिस्ट आपके पास डायनेमिकली आ रही होगी, आपके डेटाबेस से आ रही होगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको इन एनी केस आपको जो है वो एक फंक्शन के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे टैब 20 टैब्स आ रहे हैं आपकी एपीआई से, 20 टैब्स आ रहे हैं, अब यहाँ पे आप 20 फंक्शंस को तो आप यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कभी आपके पास वो 20 टैब्स भी हो सकते हैं, आपके वो 10 टैब्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एपीआई से आ रहे हैं तो वो एपीआई से हैंडल होते हैं। वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से एपीआई के अंदर आप काम करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास किए, एक मैंने आर्गुमेंट पास किया नंबर का, दूसरा आर्गुमेंट मैंने पास किया नेम का। अभी नेम तो हमने यहाँ पे कोई यूज नहीं किया हुआ, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको नेम भी यहाँ पे कोई यूज करके नहीं अभी चलिए म्यूट कर दीजिएगा सिद्धार्थ प्लीज। अभी थोड़ी देर में। ओके बाय 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 बाय। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट नेम सेट नेम।
यूज स्टेट के अंदर मैंने इसको बताया कि नेम मेरा जो है बाय डिफॉल्ट नल है या फिर बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है। और यहाँ पे मैंने इसको बताया सेट नेम के अंदर जो भी मेरा यहाँ पे नेम आ रहा है, यहाँ पे मैंने इसको बताया सेट नेम के अंदर मैंने बताया नेम। ओके, अब मैं यहाँ पे नेम यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल अबाउट के अंदर, यहाँ पे मैं नेम यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल नेम, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये वैल्यू हमारी, ये वाला जो होता है ये हमारा फंक्शन होता है, ये हमारी वैल्यू होती है कहीं पे प्रिंट करने के लिए या रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिलेगी जो भी करंट वैल्यू इस नेम की होगी, ठीक है, जो भी करंट वैल्यू हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बताया नेम। अब यहाँ पे अबाउट के आगे ऑटोमेटिकली आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नेम क्या पास किया हुआ है, यहाँ पे 1 के केस में उवैस पास किया हुआ है, 2 के केस में सज्जाद पास किया हुआ है, 3 के केस में जवाद और 4 के केस में टेस्ट नेम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी हमारे पास यहाँ पे कोई नेम नहीं आ रहा है, उसकी वजह यह है कि हमने नेम को बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू हमने इसकी एम्प्टी सेट करी हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे टैब 1 पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे नेम उवैस नजर आ जाएगा और यहाँ पे आपको टैब 1 नजर आ जाएगा। अब मैं टैब 2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नेम आपको सज्जाद नजर आ जाएगा और यहाँ पे टैब 2 नजर आ जाएगा। तो जो भी आपका एक्टिव टैब होगा वो आपको यहाँ पे इजीली नजर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज को, अपने डेटा को चेंज करने के लिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करता है। कोई भी आपको अपनी वैल्यूज को चेंज करना होंगी अपनी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए आपके पास स्टेट का एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है या इसको आगे मजीद लेके चलूं? ओके, तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं, ये हमारा रिएक्ट जेएस थोड़ा तो इसके अंदर अगर आप लोग रिएक्ट जेएस में इंटरेस्टेड हैं तो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर पुरानी वीडियोस आप लोगों के पास नहीं है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। सॉरी जी, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास 3 तरह की वैल्यूज होती हैं। पहले हम var यूज करते थे, अब const है और एक let है, ठीक है जी। अच्छा, दिस माइट बी नाइव, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमने इसमें क्योंकि const की वैल्यू यूज कर रहे हैं तो लेकिन वैल्यूज उसमें हमारी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम let क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कॉन्स की वैल्यू जो हम यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कॉन्स के अंदर हम इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू को यूज नहीं कर रहे हैं। हम कॉन्स के अंदर 2 अलग अलग फंक्शंस बता रहे हैं। एक हम बता रहे हैं कि एक के थ्रू आपको वैल्यू गेट करनी है और दूसरे के थ्रू आपको वैल्यू चेंज करनी है। मतलब ये हमारा रिएक्ट जेएस का डिफॉल्ट फंक्शन होता है यूज स्टेट का। ये हमें ये हेल्प करता है कि हम इसके फंक्शंस को यूज करके हम अब इसकी वैल्यूज को अपडेट कर सकें, ठीक है। तो ये कॉन्स जो है ये डिफरेंट है, ये वो कॉन्स नहीं है। मतलब वो आपका जो नॉर्मल कॉन्स्ट होता है वो आपका सिंपल एक वेरिएबल को चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पे हम इसको हम एज अ रिएक्ट हुक हम इसको यूज कर रहे हैं। तो let का हमारे पास क्या क्या यूज केस होगा? लेट का यूज इसी केस तरीके हमारे से पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर हमें चेंज करनी हो तो उसके लिए हम वैल्यू को ओवरराइड अगर हमें करनी हो किसी स्पेसिफिक केस के अंदर, तो उसके लिए आप लेट यूज करते हैं। यूज केस मैं आपको इसका ओवरराइड बता का देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको यूज केस इसका एक बता देता हूँ। प्लीज, क्योंकि अगर ओवरराइड की आप अगर बात कर रहे हो तो ओवरराइड तो उसमें भी हम कर रहे हैं। नहीं, ओवरराइड तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी कॉन्स्ट की वैल्यू है ना, यहाँ पे हम एक फंक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमें इस फंक्शन से काम नहीं हो रहा है। आप बेसिकली फंक्शन को जो है वो रीसेट कर रहे हो, मैं बता वैल्यू देता को हूँ जो उसका एग्जैक्टली कांस्टेंट। ये हाँ आपका ठीक जो है ठीक है। कॉन्स्ट है ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इस फंक्शन के थ्रू भी काम नहीं हो रहा। ये काम आपका दो कंबाइंड चीजों के साथ हो रहा है। एक आपका हो रहा है इस फंक्शन के साथ और एक आपका हो रहा है यूज स्टेट के साथ। यूज स्टेट हमारा रिएक्ट जेएस का स्पेसिफिक एक हुक है जिसको हम यूज करते हैं अपनी वैल्यूज को, अपनी इस स्टेट को अपडेट करने के लिए इसकी मदद से। तो हम डायरेक्टली कॉन्स को अपडेट नहीं कर रहे, लेकिन हम कॉन्स के साथ जो हमारा फंक्शन है हम उसके थ्रू इसको अपडेट करें, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली रिएक्ट ने अपनी इंटरनली इसको लेट ही यूज किया होगा, ठीक है। सही है, गॉट इट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। यानी कि यूज केस बेसिकली अपने हुक जो है वो जावास्क्रिप्ट की राइट, वो लाइब्रेरी से उठा लिया हुक के थ्रू और हमने वो इसकी स्टेट को अपडेट किया है, कॉन्स को हमने अपडेट नहीं किया। समझ गया समझ हम गया समझ स्टेट गया को समझ गया अपडेट समझ कर सकते गया। हैं जी। उसके अंदर लेट यूज हो सकता है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, समझ गया मैं। ओके, समझ गए। ओके जी, और कोई क्वेश्चन आपके अलावा किसी और का? सर ये जो हेलो
जी जी कंटिन्यू करें, आ रही है आपके पास। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम जो है यूज जो इफेक्ट होता है वो अब क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो भी तो वैल्यू को मेरे ख्याल से उसके लिए करते हैं ना, अपडेट करने के लिए। यूज स्टेट वाले हुक की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे नहीं हैं? नहीं नहीं, यूज इफेक्ट की, यूज यूज इफेक्ट। इफेक्ट, अच्छा यूज इफेक्ट मैं आपको जी बता देता सर। हूँ। यूज इफेक्ट मैंने अभी बताया नहीं था, मैं आपको चले यूज इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ओके, अच्छा देखें यूज इफेक्ट का जो यूज केस है ना, अगर आप लोगों में से किसी ने जेक्यूरी को यूज किया है तो जेक्यूरी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके पास एक फंक्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के नाम से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी जी आपका जी कोई सर, भी जी सर। पेज रिफ्रेश होता है या आपका कोई कंपोनेंट माउंट होता है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कहते हैं। लेकिन यूज इफेक्ट यहाँ पे किस तरह से काम करता है, यहाँ पे हमारा जैसे रिएक्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमारा कंपोनेंट बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं तो आपके हर कंपोनेंट आपका लोड होता है, हर कंपोनेंट आपका माउंट होता है। मैं यहाँ पे लोड का वर्ड यूज नहीं करूंगा, हर कंपोनेंट आपको आपका माउंट होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट इसका वही है कि जब आपका कंपोनेंट लोड हो जाता है तो उसके बाद आपका यूज इफेक्ट का हुक आपका कॉल होता है, ठीक है। वो यू हुक आपका बार बार कॉल नहीं होता, वो हुक आपका कॉल होता है जब आपका कंपोनेंट आपका माउंट हो जाता है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हुक कॉल करता हूँ यूज इफेक्ट, जो कि जिसके बारे में आपने क्वेश्चन किया। अब मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का हुक मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। इस यूज इफेक्ट के हुक के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल अलर्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि मेरे पास यहाँ पे एक अलर्ट आ गया था। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक अलर्ट आ रहा है। ये अलर्ट जो मेरे पास आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंपोनेंट हमारा है वो कंपोनेंट हमारा माउंट हो गया, इसकी वजह से हमारे पास ये अलर्ट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इसकी स्टेट्स को मैं चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4 करता हूँ या 1 करता हूँ, तब मेरे पास वो अलर्ट नहीं आ रहा। उसका रीजन ये है कि यानी कि सर एक्शन, यानी कि सॉरी जी सर, बोले 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 सर आप। जी, उसका रीजन ये है, अब वो अलर्ट आपके पास इसको कॉल करने पे क्यों नहीं आ रहा, इसको कॉल करने पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यूज इफेक्ट आपका तभी इनिशियलाइज होता है जब आपका कंपोनेंट आपका माउंट होता है, ठीक है। तो एक दफा आपका कंपोनेंट माउंट हो गया तो उसके बाद आपका यूज इफेक्ट इनिशियलाइज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक वेबसाइट है फॉर एग्जाम्पल winjoy.ae, इसके अंदर आपको कुछ डेटा आपको डायनेमिकली लोड करना है ऑन इनिशियल लोड, मतलब जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपका कुछ डेटा आपके पास डायनेमिकली लोड हो जाना चाहिए, मतलब लोड होने पर ही आपका डेटा लोड हो जाना चाहिए बगैर किसी को क्लिक किए। तो वो जो डेटा आपका लोड होता है वो डेटा आप यूज इफेक्ट के अंदर लोड करवा सकते हैं ताकि आप आपका डेटा जो है वो पेज लोड होते वक्त ही आपका डेटा लोड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट की लिस्ट दिख रही है जो कि आपकी एपीआई के थ्रू आ रही है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे कॉल नजर आ रही है जो कि हमारे पास एपीआई इसकी लोड हो गई हैं, लेकिन वो एपीआई हमारी किसी क्लिक करने पे लोड नहीं हुई। वो एपीआई आपकी लोड हो गई जैसे ही आपने पेज को रिफ्रेश किया, फौरन आपकी एपीआई लोड हो गई। वो हमारी लोड हुई है यूज इफेक्ट की मदद से, ताकि वो यूज इफेक्ट के अंदर हमने उसको बता दिया कि भाई लोड एपीआई का एक फंक्शन हमने कॉल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, बाकी इसके और भी यूज केसेस हो सकते हैं यूज इफेक्ट के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर यूज इफेक्ट का और भी यूज केसेस बताऊंगा। जो हमने यहाँ पे अरे बनाया है, डिपेंडेंसी अरे इसको कहते हैं। तो ये डिपेंडेंसी अरे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है डिपेंडेंसी अरे, और इसको आप लोगों को समझने के लिए थोड़ा सा यूज इफेक्ट की इनिशियल प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो आप बेटर है कि जो आज मैंने यूज इफेक्ट का यूज केस बताया है इसको आप इनिशियल इसकी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूज इफेक्ट के अंदर आप ये करें कि एक फंक्शन यहाँ पे बनाए सेट टाइम आउट। अगर आपको इस फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सेट टाइम आउट का फंक्शन आपका कॉल होता है स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ 2000, ठीक है। 2000 का मतलब है 2 सेकंड, 1000 इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन आपको बताया सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट मैंने यहाँ पे बताया, और सेट टाइम आउट के अंदर आप क्या करते हैं, 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद आपकी, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कि जो ऑर्डर टोटल मेरा आ रहा है, ये ऑर्डर टोटल की वैल्यू जो है वो मेरी चेंज हो जाए। या फॉर एग्जाम्पल ये जो एक्टिव टैब मेरा आ रहा है इसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, अब 5 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू 1 के बजाय 3 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सेट टाइम आउट के अंदर मैंने इसको बताया कि 5 सेकंड के बाद इसकी जो वैल्यू है वो आपकी चेंज हो जाए 3 के अंदर, ठीक है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, और आप 5 सेकंड का अगर वेट करते हैं तो 5 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होकर नजर आ जाएगी, जो कि अब आपको नजर आ रही है टैब 3। मैंने किसी के ऊपर क्लिक नहीं किया,
मैंने सिंपल ये किया कि यूज इफेक्ट के अंदर मैंने इसको बता दिया भाई जैसे ये कंपोनेंट माउंट हो जाए, माउंट होने के 5 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू टैब की जो वैल्यू है वो 3 हो जाए, ठीक है। या फिर मैं सेट नेम को भी अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेट नेम, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू चेंज। नेम सेट करने के बजाय मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया वैल्यू चेंज। अब जैसे मैं यहाँ पे 5 सेकंड वेट करता हूँ तो 5 सेकंड वेट करने के बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा कि यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आ गई वो हो गई वैल्यू चेंज्ड, ठीक है। तो यूज इफेक्ट को आप इस वजह से यूज करते हैं। अच्छा, इस तरह से तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि वो 5-5 सेकंड के बाद जो है वो हाँ बिल्कुल आप एक कर सकते हैं। वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होता रहे, तो सारे जो है वो टैब उसके लिए करके जो है सेट वो टाइम show आउट यूज नहीं करेंगे। होता, उसके लिए सेट इंटरवल यूज होता है, क्योंकि सेट टाइम आउट आपका एक दफा कॉल हो जाता है तो वो बार बार कॉल नहीं होता, मतलब अच्छा सेट ठीक है, टाइम ठीक आउट है, आपका एक दफा समझ गया, कॉल समझ गया, समझ गया। हाँ हो ठीक गया है, ठीक है, ठीक है। जी। तो वो उसके लिए एक आपके ही पास दफा सेट में आप इंटरवल हो होता है, जाएगा वो। सेट इंटरवल वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, आई थिंक ज्यादा हो जाएगा आज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, ओडी हो जाएगा, वर्ड हो जाएगी। जी बोले बोले। अच्छा सर, मेरा मेरा एक और सवाल है सर, ये जब मैं मोबाइल से कनेक्ट हो रहा तो आपकी वो नहीं आ रही थी, आईडी नहीं आ रही थी। वॉइस नहीं आ रही थी? जी जी सर, वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, तो आई थिंक या तो वो जूम का इश्यू होगा या आपके मोबाइल के अंदर कोई जूम को आप दोबारा इंस्टॉल करके देख लें तो आई थिंक नहीं नहीं, आपको मैं बता देता हूँ आपको खालिद भाई। उसमें होता ही है कि जब आप मोबाइल से कनेक्ट करते हो ना, तो म्यूट को आपको इनिशियली उसमें इनेबल कोई करना भी पड़ता आपका, हाँ वो है। यहाँ पे जब आप करोगे ना, तो उसको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कौन सा वो इवन स्पीकर के यूज करना है, डेस्कटॉप तो पे भी उसको ये सेलेक्ट कर ऑप्शन लीजिएगा होता है, वाईफाई। इवन के डेस्कटॉप पे भी होता है कि जब आप इनिशियल जब आप इसको ज्वाइन करते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट आप म्यूट पर होते हैं, तो आपको अनम्यूट करना पड़ता है अपने आप को। वो असल में मैंने खुद बाय लेकिन डिफॉल्ट इस म्यूट पर सेट किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, जी जी सही है। ठीक लेकिन है, तो आप लोग मोबाइल में अनम्यूट मैं करेंगे तो देख आपको रहा। आवाज आएगी। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन आज की इस क्लास के लिए या पुरानी क्लासेस के हवाले से? सर मेरा ये क्वेश्चन, हेलो जी आवाज़ आ रही है सर मेरी आपको? जी आ रही है, आ रही है, बोले। सर मेरा क्वेश्चन है, जो आपका जो कोड है सारा, ये मतलब कहाँ मिलेगा? ये प्रोवाइड करते हैं या ये ये मैं कोड आपको मिल जाए शेयर कर ताकि देता हूँ, थोड़ी सी मैं हेल्प हो जाए? एक गिटहब की मैं पब्लिक रिपोजिटरी बना देता हूँ और उसमें आप लोगों को ये शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सही है, ये बेस्ट है सर, गेटअप में आप शेयर करें। थैंक यू गिटहब सर। आप लोगों को यूज करना आना चाहिए। गिटहब को अगर आप लोगों को यूज करना नहीं आता है तो गिटहब के ऊपर जब आप जाएंगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा क्लोन करने का, ठीक है। तो क्लोन की मदद से आप अपनी जो है वो रिपोजिटरी जो मैं आपसे शेयर करूंगा उसको आप अपने पीसी पे क्लोन कर सकते हैं। इसकी मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को गिटहब के बारे में प्रॉपर में बताता हूँ, या फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ गिटहब के लिए, जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी समझने में किस तरह से आप क्लोन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। चलें ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मजीद क्वेश्चंस देखेंगे, मजीद इसके अंदर देखेंगे और क्या आप कर सकते हैं। इसकी भरपूर तरीके से प्रैक्टिस करें, वीडियोस को देखते रहें। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको भी देख लें ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है। और अगर जो लोग इस वीडियो के ऊपर नए हैं तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो पहले पुरानी वीडियोस देख लें ताकि आप लोगों को इसका एक पूरा बैकग्राउंड आप लोगों को नजर आ जाए, एक बैकग्राउंड आप लोगों को पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, और रिएक्ट जेएस क्या होता है, इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं, और सारी चीज़ें आप लोगों को पुरानी वीडियोस में नजर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में वो 3-4 वीडियोस हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी थैंक मैं यू, अभी ग्रेट थोड़ी देर में सेशन, शेयर अल्लाह कर देता हूँ। हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।